मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सरदार पटेल के पहले भारत के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे और क्या थे, लौह पुरुष थे और विस्मारक ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ और ये थे गुजरात के नाडियाड जिले के समरकंद गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम झबेरदास पटेल था और एक किसान थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 1857 में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इनके माता का नाम लाडभाई था और उन्होंने जो सरदार पटेल थे उन्होंने प्रारंभिक जो शिक्षा थी प्राइमरी स्कूल समरकंद में प्राप्त की, 10वीं की स्कूल NK हाई स्कूल पटेल लाड में प्राप्त की और ये पढ़ाई में बड़े होशियार थे। तो उन्होंने यह लॉ की जो डिग्री है, लॉ की जो पढ़ाई है वो विदेश में लंदन में से प्राप्त की और अपनी जो डिग्री है उन्होंने 6 महीने पहले ही 1911 में पूरी कर ली और 1913 में वो भारत के अंदर लौट आए थे। एक जबरदस्त वकील बने। तो सबसे पहले जो थे ये गांधी जी से इनसे कोई प्रभाव नहीं था, गांधी जी कोई कुछ नहीं मानते थे। लेकिन जब 1917 में चंपारण के अंदर आंदोलन हुआ तो उससे बड़े प्रभावित हुए और गांधी जी के शिष्य अनुयायी बन गए। 1928 में जब बारदौली में जो किसान थे तो वहाँ क्या है, अंग्रेजों ने जो टैक्स है वो 6% बढ़ाकर 22% कर दिया। तो कई सालों तक गांधी जी के साथ रहे। तो किसान जो थे वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी ने क्या है, व्यस्त होने के कारण उन्होंने ये कार्य जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, जमींदार थे, जमीनों से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने तो जाकर किसानों की जो समस्या को हल करवाया और जो 6% से बढ़ाकर 22% जो टैक्स किया था उसको वापिस 6% घटा दिया। तो गांधी जी बड़े प्रभावित हुए और उनको सरदार की उपाधि दे दी। वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। फिर 1940 में आग में बिल्कुल गर्म लाल करके और उस फोड़े को बिल्कुल साफ कर दिया वहीं से और उस तक नहीं। एक तो निर्भीकता का ये प्रमाण मिलता है। दूसरा, एक बार क्या हुआ कि वकील तो थे, वो एक केस उनके पास आया जिसको बड़ा संगीन आरोप जिसके ऊपर था, वो ऐसा कोई मुजरिम था, उसका केस वो लड़ रहे थे और उसका अंतिम उस दिन वो फैसले का दिन था। वो केस लड़ रहे थे, इतने में उनका कोई जूनियर वकील आया और बीच में केस के एक छोटी सी पर्ची उनके हाथ में थमा गई। उन्होंने वो खोल के देखा, पर्ची पढ़ करके अपनी कोट की जेब में डाल ली और फिर दोबारा से केस के लड़ने के लिए फिर रेडी हो गए और गर्मा गर्म बहस करनी शुरू कर दी। उनके हक में फैसला हुआ, उस मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाद में जज ने उनसे पूछा कि बीच में एक आपका कोई जूनियर वकील आया था, एक पर्ची दे करके गया था, क्या था उसने कहा कि उस पर्ची में ये लिखा था कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। तो कहता फिर आप गए क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई वो तो चली गई, अब मेरे जाने से वो वापस तो नहीं आनी थी,
लेकिन मैं इसको सजा नहीं होने देना चाहता। दो नुकसान होते हैं मेरे, इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि वो तो चली गई, वो बाद में भी संस्कार उसका मैं कर लूंगा, लेकिन मैं इस व्यक्ति को बीच में धोखा देकर नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के थे सरदार पटेल। इसी नाते मुझे भी 2 शब्द बोलना यहाँ मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस सबसे पहले तो हमें जो है आभास, ये ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि राष्ट्रीय एकता शब्द का सही अर्थ क्या होता है। जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रंग रूप आदि विभिन्न प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एक समझना, अपने आप को एक ही देश के नागरिक समझना, यह राष्ट्रीय एकता कहलाता है, आधारशिला होती है। सर ने जैसे यहाँ बहुत विस्तार से राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपना वक्तव्य रखा है सर अभी आपके सामने, तो मैं विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। मैं तो केवल इतना ही आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अनेकता में एकता हमारी शान है और इसीलिए हमारा भारतवर्ष महान है। अपने कर्मों के द्वारा जब आप पूरी तरह शिक्षित होकर के, एजुकेटेड होकर के देश के विभिन्न भागों में कार्य करेंगे तो आप इन शब्दों को हमेशा याद रखें कि राष्ट्रीय एकता क्या है और इसको कैसे बरकरार को दोनों हाथों से अलग अलग संदेश देना, लिखना। देखिए आप कितनी अद्भुत प्रतिभा थी। ऐसे महापुरुषों के आप लोग संतान हैं, ऐसे महापुरुषों की ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, तो आप इसको नमन करें। ऐसे महापुरुषों के जीवन से कुछ प्रेरणा लें और सब कुछ उन्होंने अपना सर्वस्व देश और समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने पैसा नहीं कमाया। देखिए कितना समर्पण भाव था। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, जो केस लड़ रहे थे, कर्म को महान माना।